हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट फराज शेख। आज के सेहत शो शान रमज़ान की सेकंड एपिसोड में हम हाजिर हुए हैं एक न्यू टॉपिक के साथ जिसका नाम है रिकग्नाइजिंग द साइंस ऑफ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ड्यूरिंग रमज़ान। इस एपिसोड में हमें रहनुमाई के लिए ज्वाइन किया है मुल्क के मारूफ गैस्ट्रोंटोलॉजिस्ट डॉक्टर शुएब सिद्दीक साहब ने। यू आर नाउ करेंटली वर्किंग एज द गैस्ट्रोंटोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट इन मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एंड प्रिपरानी गैस्ट्रो एंड जनरल केयर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस पॉडकास्ट। डेफिनेटली आपकी कीमती राय से हमारे जो व्यूअर्स हैं वो डेफिनेटली इस्तेफादा हासिल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फराज फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर। जैसे कि आप जानते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिकग्नाइजिंग द साइंस ऑफ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग रमज़ान है। तो सर इस हवाले से हम अपने पॉडकास्ट की तरफ मूव करते हैं। सर पहला सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और क्योंकि हम रमज़ान में हैं इस वक्त, रोज़ों से गुजर रहे हैं, तो कंसर्न ये आता है कि रमज़ान में मैदे के ऐसे क्या मसाइल हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो फराज, जो पेशेंट्स हमारे पास मसाइल के साथ आते हैं रमज़ान के महीने में, उसमें जो कॉमन सिम्टम्स हैं उसमें मैदे का दर्द, सीने में जलन, उल्टी मतली, मोशन का होना, पेट का फूलना, ये वो सारी अलामात हैं जिसके साथ पेशेंट बहुत फ्रीक्वेंटली ओपीडी में विज़िट कर रहे होते हैं। ठीक है। ओके सर, ओके। सर यूजुअली जानना चाहूँगा क्योंकि व्यूअर्स जानना चाहते हैं रमज़ान के हवाले से, बहुत सारे वो डाइजेस्टिव मसाइल को सामना कर रहे होते हैं। ये जो बर्पिंग है या हिकअप्स है, क्या ये कोई डाइजेस्टिव इश्यूज़ के साइंस को जो है प्रमोट करता है? देखें फ़राज़, थोड़ा सा इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम पूरे साल में 11 महीने जो हमारी रूटीन होती है खाने की, वो बहुत डिफरेंट होती है, हुँ। ठीक है ना। अचानक से एक महीना ऐसे आता है जिसमें हमारी रूटीन 360 डिग्री के एंगल पे सब कुछ चेंज हो जाती है, ठीक है। तो वो लोग जिनकी ज़िंदगी में इस 12वें महीने में भी कोई ख़ास चेंज नहीं आता, हुँ। उनके लिए तो सब कुछ बहुत स्मूथ रहता है, या ठीक है। या लेकिन वो लोग जिनमें बहुत ज़्यादा चेंज आए, तो उनमें ये मसाइल शुरू हो जाते हैं। और वो लोग जिनके लिए ऑलरेडी पहले से ही मैदे के मसाइल हों, यानी मैदे में दर्द, सीने में जलन, तेज़ाबियत के मसाइल उनके साथ रहते हों, तो रमज़ान के महीने में ये चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं। ओके। ये बर्पिंग और हिकअप्स और जो है इसी के साथ बर्निंग, ये सारे मैदे से जुड़े हुए मसाइल हैं हुँ। जो हर पेशेंट में मुख्तलिफ़ तरीके से जो है वो ज़ाहिर होते हैं। ओके। सर गुड। सर यूजुअली सुहूर के फ़ौरन बाद स्टमक क्रैम्पिंग का फ्रीक्वेंटली होना, क्या कोई कॉज़ ऑफ कंसर्न है? कोई कोई ख़तरे की अलामत है? कोई कंसर्निंग चीज़ है? देखिए, होता ये है कि रमज़ान के महीने में क्योंकि बाहर का खाना बहुत ज़्यादा लोगों के घरों में शुरू हुँ। होता है। जैसे आप ये कह लें कि समोसे, पकोड़े और ये चाट, ये सब कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स वो मीडियम होता है जिसमें बैक्टीरिया बहुत ही जल्दी जो है वो ग्रो करते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा पेशेंट हो जिसमें बार बार ये क्रैम्प्स मरोड़ आ रहे हों हुँ। और उसको लग रहा हो कि उसके साथ उसकी स्टूल फ्रीक्वेंसी जो है वो हुँ। ख़राब हुई है, ओके। ठीक है ना, तो यकीनन ऐसे पेशेंट्स को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए अपने डॉक्टर को। डॉक्टर को ये देखने की ज़रूरत होती है कि ये सब कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से ये मसाइल हो रहे हैं, क्योंकि उसकी लाइफ में चेंज आया हुआ होता है, बाहर के खाने बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को बाज़ दफ़ा ज़रूरत पड़ती है कि हम एंटीबायोटिक के ज़रिए इसको ट्रीट करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉर्मली हर दूसरे मरीज़ को जो है ना वो क्रैम्प्स उठ रहे हों। क्रैम्प्स इन बात की अलामत होती है कि पेट में कहीं ना कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। थैंक यू सो मच सर। सर जानना चाहूँगा बेसिकली क्योंकि हमारा एक स्केड्यूल चेंज होता है, हम डेली रूटीन से थोड़ा सा आउट हो जाते हैं शुरू के अगर पहले अशरे की बात करते हैं। सो ये जो फ्रीक्वेंट डायरिया है ये क्या सिग्नल है एक पुअर डाइजेशन की तरफ? हाँ, जो देखो डायरिया का जो है, बाज़ लोग ऐसे हैं कि जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ही रहती है, स्टूल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये उस तरह के लोग होते हैं जो आईबीएस का शिकार होते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जी। बाज़ लोग ऐसे हैं जिनको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ होती है, आंतों की इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। ऐसे पेशेंट्स को अगर डायरिया रहे तो वो तो उसका रीज़न होता है कि उनकी डिज़ीज़ फ्लेयर अप हुई है या वो उनकी बीमारी बढ़ी है। लेकिन वो लोग जिनको रमज़ान के महीने में ही डायरिया शुरू हुआ, इससे पहले नहीं था, तो क्रैम्प्स एंड डायरिया या ये दोनों एक दूसरे के साथ इनकी एसोसिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर ये दोनों अलामात किसी में ज़ाहिर हो तो अगेन इट शोज़ कि उसको इन्फेक्शन हुआ है और उसको
प्रॉपर ट्रीटमेंट की, इन्वेस्टिगेशन की, एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है। ओके। सर यूजुअली लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें मिथ में भी शुमार होती हैं। लोग कहते हैं यार फटीक हो रही है हमें, तो और या फिर हमें जो है हेडेक हो रहा है, तो ये ड्यू टू डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं ड्यूरिंग फास्टिंग स्पेशली। तो सर आपसे जानना चाहूँगा, क्या एक्सेसिव फटीक का होना या एक्सेसिव हेडेक का होना ड्यूरिंग फास्टिंग, ये क्या इंडिकेट करता है किसी ना किसी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की तरफ? देखिए, फटीग हमेशा इन्फेक्शन के अंदर तो है, होता है, ठीक है ना, फटीग। और हेडेक डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि वो इन्फेक्शन की वजह से है या उसके साथ कोई और प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल इशू जिसकी वजह से हेडेक हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को क्रैम्प्स हैं, डायरिया है, उसके साथ फटीग हो रहा है, उसके साथ हेडेक हो रहा है, तो अगेन फिर वो ही इस बात की अलामत है कि उसको इन्फेक्शन है और उसको प्रॉपर ट्रीट किया जाए। जी जी। बाज़ लोगों को वीकनेस फ़ील होती है, जैसे डायबिटिक पेशेंट हैं, ठीक है ना, उनकी रूटीन चेंज होती है, या कोई इस यानी दिल के इमराज का शिकार है, तो ऐसे लोगों के अंदर जब रूटीन चेंज होती है और मेडिसिन्स का स्केड्यूल चेंज होता है, तो फिर ऐसे लोगों में फटीग के इश्यूज आते हैं। ओके। थैंक यू सो मच सर। सर जानना चाहूँगा बेसिकली कि हम सब जब रोज़ा रख रहे होते हैं, तो एक और हमारा एक मोटिव होता है कि यार इससे हमारा वेट लॉस लॉस भी होगा। तो जब हमारी वेट लॉस जो हो रहा होता है हमारा, क्या वेट लॉस होना हमेशा हेल्दी सिम्टम है, हेल्दी साइन है? देखिए, रमज़ान में एक तो रोज़े इस नीयत से रखने नहीं चाहिए कि वज़न कम हो, लेकिन देखिए वज़न कम बहुत कम लोगों का होता है। हुँ, इसकी मैं आपको वजह बताऊँ कि हमें ये लगता है कि रमज़ान में हमारी डाइट कम हो गई है, हुँ, ऐसा नहीं होता। रमज़ान के अंदर बहुत सारे लोगों की डाइट बढ़ जाती है। हुँ, अगर वो 2 से 3 टाइम खाना खा रहे होते हैं, तो इफ़्तार को मिलाकर उनका खाना 4 टाइम हो जाता है, यस सर। ठीक है। वो लोग जो अपनी हेल्थ का ख़्याल करते हैं और रूटीन में जिस तरह से खाना खाते थे, हुँ, रमज़ान में भी उनकी रूटीन वही रहती है। हुँ, तो ऐसे लोगों के अंदर थोड़ा-सा फ़र्क आता है, ठीक है। रमज़ान में वेट का कम होना तो बहरहाल कोई ऐसी ख़तरनाक अलामत नहीं है, लेकिन अगर किसी का मुस्तकिल वज़न कम हो रहा है, रमज़ान के बाद भी वो वेट लॉस कर रहा है, या मोर दैन 5 केजी, 8 केजी अगर उसका वेट लॉस हो रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट है। ओके, 2 टू 3 केजी अगर किसी का वेट लॉस हो रहा है, तो इसकी कोई ऐसी ख़ास सिग्निफिकेंस नहीं है हेल्दी पर्सन की, ठीक है। ओके सर। थैंक यू। सर जानना चाहूँगा, बेसिकली देखें आपको पता है कि अभी हम जो है रोज़ों से गुजर रहे हैं, रमज़ान चल रहा है हमारा। तो रमज़ान के हवाले से सर कुछ एहतियाती तदाबीर अगर आपकी तरफ से मिल जाएँ, प्रिकॉशंस, किस तरीके से हम उसको मैनेज कर सकते हैं हमारे रोज़मर्रा में रोज़े के दौरान होने वाली तज़ाबियत, सीने में जलन, ठीक है, डिस्पेप्सिया के हवाले से, या उससे हम क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं? देखिए, अगर कोई अपना रमज़ान का महीना 11 महीनों की तरह गुजारता है, हुँ, तो मेरा नहीं ख़्याल कि उसको किसी भी किस्म की तब्दीली लाने की ज़रूरत होगी किसी भी लिहाज से। लेकिन अगर वो इस 12वें महीने को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से गुजारता है और उसकी ज़िंदगी में इफ़्तार में आम जिस तरह हमारे यहाँ मेजॉरिटी के घरों में लोगों के घरों के अंदर जो है वो पूरा दस्तरखान सजाया जाता है और उसमें डीप फ्राइड चीज़ें होती हैं, ठीक है। हुँ, अगर इन सब का बैलेंस आउट हुआ हुआ है, तो फिर तो बहुत सारे मसाइल हैं जो उनके ओके, साथ हो सकते हैं। आप ख़ुद इस चीज़ को देख सकते हैं कि अगर रोज़ाना एक ही टाइप की खुराक को लिया जाए जिसमें ये समोसे पकोड़े हों, तो किसी का भी मैदा इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर जी सकता, सर। ठीक है। तो वो लोग जिनके मैदे के मसले नहीं भी होते, उन वो जब इस पूरे महीने इस डाइट पर चलते हैं, तो उनके मैदा ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि इस महीने को इबादत का महीना है, तो इबादत के साथ उसको जो है वो जो रखा जाए, बजाय इसके कि उसको खाने पीने का महीना बनाया जाए, ठीक है ना। दूसरा ये है कि आप कोशिश करें कि सादा खानों पर ही रहें। आपकी ये कोशिश हो कि बाहर के खाने ना होने के बराबर हो या बहुत कम हो, ठीक है ना। क्योंकि बाहर के खानों में अगेन वही बात है कि डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं, दही और ये सब, हुँ, दूध, ये वो मीडियम होता है जिसमें बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, ठीक है। ऑयल जो यूज़ होते हैं वो हमें नहीं पता कि किस क्वालिटी के हैं, हमारे यहाँ पर वो चेक एंड बैलेंस नहीं होता। तो अगर इन सब चीज़ों से एहतियात की जाए, तो मैदे का दर्द, सीने में जलन, उल्टी, मतली, ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी पेशेंट को नहीं होंगी अगर वो नॉर्मल डाइट पे रहेगा। बाकी पानी एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ मीडियम है। अगर पानी बॉयल्ड यूज़ किया जाए और उसको सही इस्तेमाल किया जाए, तो भी हम रमज़ान के महीने क्या पूरे साल ही इन बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस पॉडकास्ट। डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स ने आपकी इस कीमती राय से ज़रूर इस्तेफ़ादा हासिल किया होगा। इंशाल्लाह सेहत शो शान रमज़ान की न्यू एपिसोड में हम दोबारा हाज़िर होंगे एक नए टॉपिक के साथ,
जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।